वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की नदियां जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वो सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ अमरकंटक की बात कही जा रही है दोस्तों। तो इसका जो है उद्गम होता है नर्मदा नदी का। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए हो सके तो आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। तो बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे नदी है। तो यह है सतलज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। यहाँ विनाशक नदी की बात कही जा रही है, तो उस नदी का नाम है कोसी। कोसी बिहार का शौक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शौक कहलाती है। तो बंगाल का शौक कहलाता है दामोदर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण जो करती है वह नर्मदा नदी करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी है नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये तीनों दक्षिण भारत की नदी हैं, परंतु नर्मदा जो है यह मध्य भारत की नदी है और ये अमरकंटक से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो एस्चुरी नहीं बनाती है, ये महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, बाकी तीनों जो है एस्चुरी बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है। तो भूमिबंधित नदी जो है लूनी है। हमारा अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है। तो मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली। हमारा अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव जो है यह रखा गया था राजग सरकार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है यानी विख्यात है। तो यह है कोसी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो यह है हुगली नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यह है सिंधु नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। तो वह नदी है नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में माही नदी गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई
उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है यह सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों का है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वह नदी है बेतवा। हमारा अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो अरुण नदी के नाम से कोसी जानी जाती है प्रारंभ में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शौक महानदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वह नदी है नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक ब्रिभंश घाटी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो वह नदी है घाघरा। बाकी तीनों का जो है भारत के क्षेत्र में उद्गम स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वह है सतलज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वह नदी है माही नदी। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो वह है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये सही क्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब बड़ा नदी कौन सा है? तो वह है गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है मेघना के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो वह है ताप्ती नदी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वह है नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा और पेनगंगा जो है वो गोदाम महानद की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो वह है गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह है
अमरावती। बाकी मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा ये तीनों हैं, परंतु अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी किसमें गिरती है? तो लूनी नदी जो है वह कच्छ का रण क्षेत्र में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वह एमपी में बहता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर यह देवप्रयाग में गंगा बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में, ये सही है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है, ये गलत है। और ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है, कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड तथा तिब्बत में, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? तो कावेरी का भारत में, नर्मदा का भारत में है और गंगा का भी भारत में ही है, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो यह तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा और अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।